बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त फ़िस्तायत और डिक्टेटरशिप और लाक़ानूनियत और गैर आइनी इक़दामात की किन बुलंदियों को छू रहा है, ये सारी की सारी सूरत हाल हम आपसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें बहुत अफसोस होता है ऐसी बातें करने के लिए और ऐसी बातें बयान करने में बहुत अफसोस होता है, दुख होता है कि हम अपने प्यारे वतन के बारे में अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं कर रहे। और वो इसलिए कि मजबूरन ये सब बातें बताना पड़ती हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात और किसी के दिल में कोई रहम आ जाए और कोई अल्लाह ताला उनके दिलों में कोई रहम डाल दें, कोई इंसाफ का जज्बा पैदा कर दें और ये सारी सूरत हाल तब्दील हो जाए और पाकिस्तान अमन व आशती का गहवारा बने और पाकिस्तान भी उसी तरीके से तरक्की करे जैसे दीगर ममालिक तरक्की कर रहे हैं और जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, तरक्की कर रहे हैं, खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ऐसी ही ज़िंदगी हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में मिले। इंसाफ हो, बोलबाला हो, तालीम हो, इंसाफ हो, सब कुछ हो, सिक्योरिटी हो और ख़ास तौर पे जान माल आबरू महफूज हो। लेकिन ये एक ख्वाब है जो कि एक भयानक ख्वाब बन चुका है, जो कि पिछले 16-18 महीनों में, बल्कि अब तो 20 महीने होने को हैं, जो कुछ हो रहा है, जो हो चुका है 20 महीनों में, ये एक भयानक ख्वाब है जो कि ख़त्म होने पे ही नहीं आ रहा। इस वक्त मामला ये हैं, इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन के नताइज को तब्दील करना है और इलेक्शन के नताइज अपनी मर्जी के मुताबिक लाने हैं और इसके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। एक लाडला कंपनी है, लाडला कंपनी हर चाहती है कि इख्तदार उनकी प्लेट में रख के उनके हवाले कर दिया जाए और वो सुबह उठें तो इख्तदार उनके पास हो, कोई वज़ीर आज़म का हल्फ उठाए, कोई ऐवान सदर पहुँच जाए और कोई वज़ीर ख़ारिजा बने और कोई वज़ीर आला पंजाब बने और कोई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने और हमें पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करें या ना करें, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है और दुनिया क्या कहेगी इससे भी उनको कोई सरोकार नहीं है। माँओं बहनों बेटियों की इज्जतें और नामूस अगर पामाल होती है तो उन्हें इससे भी कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ अपने हदफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं और एक जालिमाना तरीके से इक़्तिदार हासिल करने के दर पे हैं और अब तो बहुत बड़ों बड़ों के जो हैं छक्के छूट गए हैं, बल्कि उनको भी शर्म आ रही है कि ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट किया जाए, ऐसे टोले को कैसे सपोर्ट किया जाए। और अभी चंद आवाज़ें रह गई हैं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता तमाम आवाज़ें जिनके अंदर ज़मीर की आवाज़ है, अंदर ज़मीर है, सोच है, समझ है, जिनके घर में माँओं बहनों बेटियों की इज्जत का एहसास है, आहिस्ता आहिस्ता वो सब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। चंद आवाज़ें रह रही हैं जो अभी भी इस फसाद को और आने वाले फसाद को सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हर सूरत में कुछ भी हो जाए, इसके लिए लाखों नहीं करोड़ों पाकिस्तानियों के अरमानों का कत्ल हो, खून हो, तब भी कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो, फिर भी कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस टोले को हमने हर सूरत में इख्तियार देना है। चंद आवाज़ें हमारे दानिश्वरों की रह गई हैं जो कि ये उठ रही हैं उनके हक में, जबकि बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास होता जा रहा है कि नहीं, ये जुल्म नहीं, ये बल्कि जुल्म से भी बहुत बढ़कर कुछ चीज़ें हैं। ये जुल्म इसको नहीं कहते, जुल्म की भी कोई हद होती है, लेकिन ये जो लामतनाही सिलसिला जो इस वक्त चल रहा है, ये इसका कोई आखिर नहीं और इसकी आखिर जो है वो अल्लाह का कहर है, जो कि अल्लाह का कहर नाजिल हो के रहता है और फिर शायद ही कोई इस कहर से बच सके। अल्लाह ताला हमें उस कहर से महफूज रखे और हमें कम अज़ कम हम सबको अल्लाह ताला, मैं सबसे दुआ करता हूँ कि हम सब राह रास्त पे आएँ और जो राइट है उसको राइट कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। तो देखते हैं कि क्या होता है। इस वक्त सिचुएशन क्या ये है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके, वो सब कुछ हो गया और कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद वो प्रोसेस भी हो गया। अब अपीलें फाइल करनी है। अब अपीलें फाइल करने के लिए फैसले चाहिए, वो फैसले नहीं दिए जा रहे और रिटर्निंग अफसरों के पास जो फैसले लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे भी पॉलिस ही पॉलिस होती है और उसके बाद अगर किसी को भले मिल जाए और बड़ी मेहनत के साथ अगर उसको फैसला मिल भी गया है तो हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट
पॉलिस नजर आती है और वहां पे पहरा होता है पुलिस का कि यहाँ पे अपीलें ना फाइल हो सके, वकीलों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, और जो दरखास्त गुजार आ रहे हैं उनको उठाया जा रहा है, और जो अटॉर्नी जिन वकला को दी हुई है उनको उठाया जा रहा है कि ये अपीलें फाइल ना हो सकें, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है अपीलें फाइल करने का, वो टाइम गुजर जाए और ये सारे के सारे जो तकरीबन 3,500 जो उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, 1024 जो हैं वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और 2,214 जो हैं 216 ये सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार हैं। 3,500 उम्मीदवार जो हैं वो ना पहुंच सके, उनकी अपीलें कोई ना सुन सके, लिहाजा उनके साथ ये किया जा रहा है। और इंतखाबी निशान चूंकि ये 10 दिन मौजूद हैं जी, 10 जनवरी तक जो है ये हर सूरत में फैसले होने हैं। 1 तारीख गुजर गई और मैं एक आपको सिर्फ मिसाल पेश करता हूं कि कल जब रावलपिंडी बेंच में ये रावलपिंडी बेंच का वाकया है, उम्मीदवार आज लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में अपीलें उन्होंने दायर करना थी। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ये मौजूद थे। इन्होंने आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे अपीलें सुनना थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अतराफ में उस बिल्डिंग में पुलिस नजर आई और हाई कोर्ट आने वाले रास्तों पर सिविल कपड़ों में मलबूस थे पुलिस एहलकार, उनको तैनात किया गया था। जगह जगह नाके थे और पुलिस थी और पुलिस की नफरी थी। और उसमें पुलिस ने कहा जी कि हम 9 मई के मुकदमात में नामजद उम्मीदवारों को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और पीटीआई के रूपोश उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करेंगे। ये सब कुछ किया गया और इसी तरीके से यही कुछ दीगर हुआ और जज उसके बाद उम्मीदवारों ने बल्कि वकला ने उन्होंने निशानदेही की ऑनरेबल जज से कि हाई कोर्ट के बार के अहदेदारान जस्टिस सदाकत अली खान से उन्होंने मिले और उन्हें कहा कि जनाब ये किस किस्म का खौफ व हरास है, कम अज कम आप भी कुछ करें। तो उसके बाद उन्होंने बुलाया आरपीओ को और बुला के उन्हें कहा कि ये पुलिस यहाँ से हटाएं और जो अदालत आना चाहता है उससे अदालत आने दें, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा फैसला मौजूद है कि जो अदालत मुल्जिम है वो कत्ल का मुल्जिम भी है, वो दहशतगर्द भी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट और अदालत आला अदलिया में रजू करना चाहता है और दीगर किसी भी अदालत में सरेंडर करना चाहता है तो उसको सरेंडर करने की इजाजत दी जाए, तो वो आना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ हमने देखा कि कल ये एक अजीबो गरीब किस्म के मनाजिर थे। मजीद जो जुल्म सितम वो मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। जमशेद दस्ती के घर की बाकायदा तौर पे फुटेज आ गई, उनके एसएचओ वहाँ के एसएचओ ने तरदीद की, लेकिन उसके बाद उन्होंने फुटेज सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जो है वो जारी कर दी, जिसमें बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है वहाँ जो कुछ हो रहा है, और उन्होंने अपने घर के अंदर की तोड़ फोड़ की वो सारी फुटेज भी जारी कर दी। तो ये मामला है और ये सिचुएशन है जो कि पूरे मुल्क में यही कुछ हो रहा है कि लोगों को पकड़ो और पुलिस को पकड़ो, पुलिस वाले और सादा कपड़ों में पुलिस वाले खड़े हैं और वो सारे के सारे ये काम कर रहे हैं। यानी हर तरफ जो है सूरत हाल महा खराब है। तो बहरहाल लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकम्मल तौर पे फाइट की जा रही है। वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। अख्तर मेंगल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पीटीआई ने भी कर दी और उन्होंने भी कह दिया कि जनाब हम हर सूरत में, किसी भी सूरत में हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये चाहते ये हैं कि इतना जुल्म किया जाए, इतना जिच किया जाए कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें इलेक्शन का बाइकआउट कर दें। और उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, ये हमारे साथ जो भी सलूक करना चाहते हैं कर लें, लेकिन हम बाइकआउट नहीं करेंगे। अब एक और काम किया है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके अराकीन ने किया है, और वो भी हैरानगी वाली बात है कि इन्होंने एक बाकायदा तौर पे हुक्मनामा जारी कर दिया है और किसके लिए, जनाब तमाम टीवी चैनल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, और हुक्म दिया है चेयरमैन पैमरा को कि वो तमाम टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि टीवी चैनल्स पे सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं, मुख्तलिफ हलकों के लोग सर्वे करते हैं और वो सर्वेज आते हैं और प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इलेक्शन पे प्रोग्राम नहीं कर सकते। नदीम मलिक साहब ने प्रोग्राम किया, इसका मतलब है आप नदीम मलिक साहब आइंदा दोबारा फील्ड में जाके प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो जाके पूछते हैं कि आप वोट किसको देंगे, तो वो बताते हैं कि जी हम वोट इमरान खान को देंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे या नवाज शरीफ साहब को देंगे। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि ये जो सर्वेज भी नहीं आने चाहिए, और सर्वेज क्योंकि सर्वेज के रिजल्ट्स जो हैं वो टीवी चैनल दिखा के क्या कर रहे हैं, वो इलेक्शन के अमल को प्रगंदा कर रहे हैं, वो वोटर पे असरअंदाज हो रहे हैं,
وہ الیکشن عمل پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے کہ ابھی تک ان کو اتنے بڑے بڑے واقعات نظر نہیں آئے، جو ظلم ہو رہا ہے وہ واقعات نظر نہیں آئے، ان کو سیالکوٹ نظر نہیں آیا، ان کو لاہور نظر نہیں آیا، ان کو گجرات نظر نہیں آیا، ان کو اٹک نظر نہیں آیا، ان کو چکوال نظر نہیں آیا، ان کو بہاول نگر نظر نہیں آیا، ان کو اختر مینگل صاحب کی پریس کانفرنس نہیں انہوں نے سنی، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں سنا، یہ کوئی چیز ان کو ان کے دماغ میں نہیں آئی، انہوں نے نہیں دیکھا، کان آنکھ بند کر کے، اور انہوں نے الٹا حکم جاری کر دیا پاکستان ٹیلی ویژن چینلز پہ کہ وہ بالکل نہیں دکھائیں گے اور چیئرمین پیمرا کوکا ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ ہے ایکچوئل صورتحال کہ جو حقیقت ہے، جو حقیقت دکھا رہے ہیں تھوڑی بہت، وہ بھی نہیں دکھائی جائے گی، اور آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ تمام ٹی وی چینلز پر، ٹاک شوز پہ پابندی لگ جائے گی کہ وہ الیکشن پہ بات ہی نہ کریں، کیونکہ الیکشن پہ بات ہوگی تو اس میں دوسری جماعتوں کے لوگوں کو بھی لینا پڑے گا، اور دوسری جماعتوں کے لوگوں کو لیں گے تو لاڈلا کمپنی کا سارا کام خراب ہو جائے گا، لاڈلا سرکار آ نہیں سکے گی اقتدار میں۔ تو یہ سچویشن اس وقت جناب پورے ملک میں ہو رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا ہے کہ بائیک آؤٹ نہیں کریں گے، اور لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے۔ الیکشن ہمارے خلاف آنے والے فیصلوں پر فوری نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے الیکشن کمیشن، یہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے، اور ہائی کورٹ نے بلے کا فیصلہ ہمارے حق میں دیا، لیکن ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ نون لیگ کے امیدواروں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ہمارے ورکرز کو بھی روکا جا رہا ہے۔ حالات کو قابو کرنے کے لیے عدلیہ کو مداخلت کرنا پڑے گی، عدلیہ مداخلت کرے گی تو اسٹیٹ کی رٹ بحال ہوگی۔ ہمارے پاس پلان اے، بی اور سی موجود ہیں، ہم پہلے تمام آئینی طریقے آزمائیں گے، اور اس کے بعد ملک میں سیاسی استحکام کے انتخابات کے ذریعے آئیں گے، اور اگر یہ معاملہ نہ روکا گیا تو پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوگی۔ امید ہے سب معاملات کو عدلیہ روکے گی۔ ہم پارلیمان میں جانا چاہتے ہیں، الیکشن سے بائیک آؤٹ کسی صورت نہیں کریں گے، ہمیں بلہ نہ بھی ملا تب بھی الیکشن لڑیں گے۔ اس صورت میں ہارس ٹریڈنگ کو کیسے روکا جائے گا؟ سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن ہر صورت کرائیں گے۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پارٹی سے الیکشن نشان لینا پارٹی تحلیل کرنے کے مترادف ہے، یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے۔ شفاف انتخابات کے لیے سپریم کورٹ از خود نوٹس لے۔ پی ٹی آئی کہہ چکی ہے کہ ملک ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سٹیک ہولڈرز کے لیے کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ ہم صرف پوچھ رہے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ 1 سال سے 2 صوبوں میں نگراں حکومتیں ہیں جو غیر آئینی ہیں۔ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز سے اپیل ہے کہ انتخابات کرائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ معیشت کی بہتری ہو، اور سپریم کورٹ بغیر کسی درخواست کے از خود نوٹس لے، اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حق ہے، ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، اسے ملنا چاہیے۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال، اور سپریم کورٹ اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔